आज के मुख्य वक्ता माननीय आचार्य श्री प्रभाकर मित्र जी, जिनके मुखारविंद से हमें बहुत सुंदर उपदेश प्राप्त हो रहा था, उनको मैं हृदय से नमन करता हूं। हमारे भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, माननीय अनिल नरुला जी, सम्मान के योग्य रामभज मदान जी, श्रद्धेय ज्येष्ठ भ्राताश्री, हमारे संरक्षक महोदय पुरुषोत्तम मुनि जी और सभी मंचासीन विद्वत मंडल, कार्यक्रम के संचालक, आयोजक, आदर और सम्मान के योग्य लखनलाल आर्य जी। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी, सीधे अपने विषय पर आता हूं। बीच में श्रद्धेय भाई साहब ने भी एक अच्छे विषय को यहाँ पर उठाया, जिससे सभी को लाभ प्राप्त हुआ। आज हम राम प्यारी गुजरी के बारे में 10 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। थोड़ा सा फिर आज के दूसरे पर्व पर भी विचार करेंगे, जो कि महावीर जयंती के रूप में आज देश में मनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर पहले राम प्यारी गुजरी के बारे में बताऊंगा। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों से इस महान वीरांगना का नाम निकाल दिया गया और इतिहास के कूड़ेदान में उन लोगों ने फेंक दिया जो इस देश के वास्तविक इतिहास को प्रस्तुत न करने का संकल्प ले चुके प्रतीत होते हैं। बात उस समय की है जिस समय देश पर आक्रमण करने वाला तैमूर लंग भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में मारकाट कर रहा था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उसने कत्ल कर दिया था। हमारे यहाँ पर एक लौनी कस्बा है और उसमें 1 लाख लोगों को काट करके उनके सिरों की मीनार खड़ी करवा दी थी इस राक्षस ने। वह लौनी आज भी है और इस राक्षस की उस कहानी को अपने मर्म में छुपाए हुए है। 1398 के दिसंबर की बात है। उसके पश्चात दिल्ली पहुंचा तो वहां पर भी उसने कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जितने भी हिंदुओं को काटा जा सकता है अपनी सेना को खुला छोड़ दिया था। देशभक्त बंधुओं, उसके पश्चात इस देश में क्या हो रहा था, इस बात को इस देश का प्रचलित इतिहास जो देशघातकों ने लिखा है वो छुपा जाता है। क्या 1 लाख लोगों के उस खड़ी हुई मीनार को जो उनके सिरों से बना दी गई थी, इस देश की अंतस चेतना ने सहज स्वीकार कर लिया था? क्या दिल्ली में जो कुछ हुआ था उसको इस देश की आम सहमति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी? कदापि नहीं। बस उसी के लिए मेरठ में जो 1857 की क्रांति आगे चल करके हुई, ये मेरठ की पवित्र भूमि उस समय भी इस देश के लिए अनुकरणीय कार्य कर रही थी। और तब वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर उस समय बहुत बड़ी सेना एकत्र की जा रही थी। सभी जाति बिरादरियों के लोगों की
एक बहुत बड़ी सभा वहां पर हुई। राजाओं की प्रतीक्षा नहीं की गई। इससे कई चीजें हम सीख सकते हैं कि हमारे देश के लोग किस प्रकार समय आने पर राजा, सेनापति या किसी बड़े आदमी की प्रतीक्षा किए बिना शत्रु के खिलाफ खड़े हो जाते थे। यहाँ आजाद हिंद फौज एक बार नहीं कितनी ही बार बनी है, जो मैं बार बार बोला करता हूँ। आज इस आजाद हिंद फौज के बारे में बता रहे हैं हम आपको। 80,000 की सेना तैयार हुई थी और जोगराज सिंह के नेतृत्व में उस सेना ने इस तैमूर लंग का विनाश करने का संकल्प लिया था। जोगराज सिंह। और देखिए, महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं थीं। राम प्यारी गुजरी के नेतृत्व में जो 20 वर्ष की लड़की थी, वीरांगना थी, 40,000 की सेना तैयार की गई थी महिलाओं की। और उस महिला विंग की कमांडर ये राम प्यारी गुजरी बनी थी। राम प्यारी गुजरी ने अपनी 40,000 की सेना को इस बात के लिए समर्पित किया था कि दुश्मन के लिए जो उसका दाना पानी जाता है, भोजन आदि जाता है, उसको समाप्त किया जाए, रोका जाए, छीना जाए और अपने लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था भेजी जाए, की जाए। और समय आए तो तलवार लेकर के, अब जौहर का समय नहीं है बल्कि काटने का समय है, काटने के लिए भी खड़े हो जाओ। जौहर की परंपरा पर पूर्ण विराम लगा दिया। मरंगी नहीं, अब तो मारना है। और ये 1398 की घटना, 1398 के अप्रैल के इन पहले तारीख, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में जब तैमूर लंग यहां से लौट करके, दिल्ली से लौट करके मेरठ के रास्ते अपने देश के लिए जा रहा था, तब वहां पर उस पर आक्रमण किया जाता है। और उसकी सेना पर आक्रमण के पश्चात उसको भारी सेना का नुकसान उठाना पड़ता है। तब वो अपने सैनिकों से कहता है कि यहां से हरिद्वार की तरफ भाग लो और वहां से निकल करके अपने देश की तरफ भागेंगे। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों की योजना देखिए, इन्होंने वहां पर भी पहले सेना तैयार कर रखी थी और वहां पर भी जाकर के उन्होंने उस सेना पर जो अपनी ओर से आक्रमण किया, उस आक्रमण के माध्यम से मेरठ और हरिद्वार दोनों स्थानों पर जो शत्रु को क्षति पहुंचाई गई थी, इतिहासकार लिखता है कि 1.5 लाख की सेना काट करके इन तारीखों में मुसलमानों की सेना काट करके समाप्त कर दी गई थी। ये वो ऐतिहासिक दिन है। और आज के ही दिन जहां राम प्यारी गुजरी के नेतृत्व में महिला विंग ने अपने जोगराज सिंह कमांडर के नेतृत्व में खड़े होकर के इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया था, वहीं पर जो इतिहास से बात छुपा ली जाती है, आज वो इतिहास की बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। निवेदन करूंगा कि उसका नाम अवश्य नोट कर लें आप, जो बताने जा रहा हूं। तैमूर लंग को मारने वाला, तैमूर लंग को घायल करके आजीवन उसको मरने के लिए अभिशप्त करने वाला वीर योद्धा, जो इतिहास में कहीं किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, उसका नाम मैं आज आपको बताता हूं, हरवीर सिंह गुलिया। हरवीर सिंह गुलिया, जिसने तैमूर लंग की छाती को अपने भाले से छेदा था। और इतिहासकार लिखता है कि आज के पश्चात तैमूर लंग उस घायल अवस्था में जब यहां से भागा, जैसे तैसे अपने देश तो पहुंच गया,
परंतु उसके पश्चात कभी वह भारत की तरफ नहीं आया, क्योंकि उसके छाती में घाव इतना गहरा हो गया था कि उसी घाव के कारण 1405 में वह संसार से चला गया था। वह जाकर के चारपाई पर पड़ गया था और किसी भी काम का नहीं रहा था। हरवीर सिंह भुलिया के उस महान कार्य को आज हम नमन करते हैं। देखिए, ये जो घटना है, ये जो इतिहास है, जहां देश के गद्दारों ने इतिहास से इन तथ्यों को छुपाया है, ये चीज कहां से आई, कहां से हमको मिली? ईरानी इतिहासकार शरीफुद्दीन अली, ईरानी इतिहासकार शरीफुद्दीन अली यजीदी ने अपनी पुस्तक जफरनामा में इस घटना का उल्लेख किया है। आपके इतिहासकारों की कलम की लेखनी की स्याही सूख गई, लेकिन उसने इस घटना को बताया और इसी घटना को लेकर के सैफरन स्वॉर्ड्स यानी केसरिया तलवार नाम की पुस्तक मनोसी सिंह रावल के द्वारा लिखी गई। जिसमें 51 वीरांगनाओं की कथाओं को दिया गया है। इसमें राम प्यारी गुजरी का उल्लेख बड़े सम्मान के साथ किया गया है। इन दो प्रमाणों के आधार पर मैंने अपनी बात को रखा है। जब मैं हरवीर सिंह भुलिया के बारे में लिख रहा था तो मेरी ये पुस्तक भारत के स्वर्णिम इतिहास की झलक, और इसमें मैंने इस पर लिखा, तैमूर की छाती भेद दी करके एक विचार, वाह 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 वाह। अधम नीच और दुष्ट का एक यही जो जियो और जीने दो का जो संदेश दिया, वो वेद के वर्धस्व वर्धया च